Dear students, today we are going to study English Honeysuckle Class 6 Lesson 7 Fair Play। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 इंग्लिश हनीशकल के लेसन 7 फेयर प्ले के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर यू रीड, हैज योर बेस्ट फ्रेंड ever done something you thought was wrong? What did you do then? In this story of the fair play, there are two friends, and this story depend the relationship of two friends. Has your best friend ever done something you thought was wrong? आप सोचिए, यदि आपका मित्र कुछ गलत कर देता है तो what did you do then? तब तुम क्या करते हो? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप शांत रहते हैं या आप अपने मित्र को कुछ बताते हैं जो आपने सोचा? इसी तरह से डेट सेम इन दिस स्टोरी टू कैरेक्टर्स जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। पार्ट फर्स्ट, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, so strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। So strong was their bond of friendship. So strong was their bond of friendship. और उनकी मित्रता का जो संबंध था वो बहुत ही मजबूत था। That when either of them went away from the village, कि जब कभी कोई उनमें से कोई भी गांव से बाहर जाता था, the other looked after his family, तो दूसरा उस परिवार का देखरेख करता था। Both were greatly respected in the village. दोनों का गांव में बहुत सम्मान किया जाता था। जुम्मन had an old aunt who had some property. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी who had some property, और जिनके पास कुछ संपत्ति जमीन जायदाद थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. This she transferred to him. इसे उन्होंने यानी जुम्मन की आंटी ने, जुम्मन की चाची ने इस संपत्ति को
उसके नाम पर हस्तांतरित कर दिया, उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हुए, सोचते हुए कि शी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ ठहरेगी, उसके साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी देख रेख करेगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ years। द अरेंजमेंट वर्कड वेल, ये व्यवस्था कुछ दिन, कुछ सालों के लिए अच्छी चलती रही। देन द सिचुएशन चेंज्ड, जब परिस्थितियां परिवर्तित हुई, बदली। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी पत्नी इस पुराने संबंध से थक गए थे। जुम्मन became as different as her as his wife। जुम्मन became as different to her as his wife। जुम्मन भी अपनी पत्नी की ही तरह उनसे भिन्न हो गया, उनसे अलग हो गया। Who grazed even the little food, जो उन्हें बहुत कम ही भोजन देते थे। That the old lady wanted every day, जितना भोजन प्रत्येक दिन उस बूढ़ी औरत के द्वारा मांगा जाता था, तो उससे भी वो कम भोजन उसे देते थे। She swallowed these insults along with her food for a few months। She swallowed उस these insult along with her, उसे अपनी कुछ इंसल्ट सी महसूस होती थी, और इस तरह के भोजन देने पर कुछ उसे जो है बहुत ही कम भोजन दिया जाता था। तो विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, कई कुछ महीनों तक इस तरह से उसे भोजन दिया गया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी एक अपनी सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ obvious that I am not wanted in your house। One day she spoke to जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, बोला कि माई सन, मेरे पुत्र, इट इज नाउ ऑब्वियस, कि अब ये स्पष्ट हो गया है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रुकना चाहती। काइंडली गिव मी a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen। Kindly give me a monthly allowance, कृपया मुझे हर महीने गुजारा भत्ता दें। सो डैट, जिससे कि
आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना एक अलग रसोई बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट, said जुम्मन shamelessly। जुम्मन ने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी पत्नी जानती है अच्छी तरह से कि किस तरह से घर को चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात ने जुम्मन की चाची को और अधिक क्रोधित कर दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। एंड शी डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू टेक हर केस, कि वह अपने इस मामले को लेकर जाएंगी टू द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत में अपने इस मामले को लेकर जाएंगी। उन्होंने ये निश्चय किया। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some for many days, कुछ दिनों से, the old lady was seen talking to villagers, बूढ़ी औरत ग्रामीणों को, यानी जो गांव के रहने वाले लोग थे, उन्हें बातें करते हुए देख रही थी, कि एक्सप्लेनिंग हर केस, जो उसके केस के बारे में, उसके विषय के बारे में बातें कर रहे थे। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उसकी सपोर्ट करने के लिए भी कह रहे थे। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोग उसके प्रति सहानुभूति भी रखते थे। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वह इसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सुलझा ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। एट लास्ट, अंत में, शी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोली। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। यू नो, तुम जानती हो, चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा प्रिय मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ।
वट इज इट राइट माई सन, लेकिन ये तो ठीक है मेरे पुत्र, टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट a फेयर। टू कीप मम, थोड़ी देर चुप रहने के बाद, एंड नॉट से, जब वह कुछ नहीं कहा उसने, तो वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तो तुम किसके बारे में सोचते हो, क्या तुम गलत का साथ दोगे या सही का। प्लीज प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने कहा प्रार्थना करते हुए, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। कम टू द पंचायत, पंचायत में आना, एंड स्पीक द ट्रुथ, और सत्य बोलना। सी सैड, उसने कहा, अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। बट लेकिन हर वर्ड्स, उसके शब्द, जुम्मन की आंटी के शब्द, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके कानों में घंटी की तरह गूंज रहे थे।